अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी नूर। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर सेशन। लास्ट 2 सेशंस में मैंने आपको बताया कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है और आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में ब्रोकर को कैसे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप ये है कि मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक एप्लीकेशन के ज़रिए होती है जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें MT4 MT5 जैसे सॉफ्टवेयर आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप MT5 को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें कैसे डेमो अकाउंट क्रिएट किया जाता है और MT5 से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ग्रुप को भी ज्वाइन करें, फेसबुक ग्रुप को, ताकि आपको जो भी इंक्वायरीज़ करनी हो या उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप उस ग्रुप में से भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब मैं आपको बताती हूँ MT5 कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, और इसके अलावा MT5 में डेमो अकाउंट के ज़रिए मैं आपको कुछ और चीज़ें बताती हूँ MT5 के फ़ीचर्स की। उसके बाद सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से MT5 की ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने ऐप को ओपन करके आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर प्लस के साइन को क्लिक करें और वहाँ पे फाइंड ब्रोकर पे आपको जो ब्रोकर की तरफ से सर्वर नेम रिसीव होता है वो आपने वहाँ पे लिखना है। जैसे मैं लिखूँगी वॉल स्ट्रीट सुपर एफएक्स, इसको आपने क्लिक करना है। आपके पास ऊपर लिखा आएगा ओपन अ रियल अकाउंट, ओपन अ डेमो अकाउंट। अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो है वो आपको एक डेमो अकाउंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है कि अगर भी आपको ट्रेडिंग नहीं आती तो आप डेमो अकाउंट पे भी ट्रेडिंग करके चेक कर सकते हैं अपनी जो है वो एनालिसिस को, या फिर डेमो अकाउंट पे आप ट्रेडिंग करके अगर आपको जब लगे कि अब आपको आ गई है ट्रेडिंग तो उसके बाद आप रियल अकाउंट पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको डेमो अकाउंट पे कुछ चीज़ें बताऊँगी। इसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है ओपन अ डेमो अकाउंट। डेमो अकाउंट को ओपन करने के बाद आपके पास नीचे लिखा हुआ होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, जिसमें फर्स्ट नेम आप लिखें अपना जो भी आपका नाम है, सेकंड नेम में अपना नाम लिखें, फ़ोन नंबर पे अपना नंबर लिखें और ईमेल पे ईमेल लिखें। उसके बाद नीचे आपके पास लिखा हुआ आ रहा होगा लेवरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ब्रोकर की तरफ से होती है, वेरी करती है ब्रोकर टू ब्रोकर। हर ब्रोकर की अलग लेवरेज होती है जो ब्रोकर की तरफ से मिलती है आपको। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि अगर आप 1:100 लेवरेज चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसका ये मतलब है कि आप $1 में 100 की लॉट को बाय या सेल कर रहे हैं। सेम इसी तरह अगर 1:200 है तो आप $1 में 200 की लॉट को बाय या सेल कर रहे हैं, और अगर 1:700 है तो 700 की लॉट को बाय या सेल करें। इसमें ये होता है कि अगर आप लेवरेज को कम रखते हैं तो आपको प्रॉफिट भी कम होता है और इस हिसाब से लॉस भी कम होता है। सेम इसी तरह अगर लेवरेज ज़्यादा रखते हैं तो लॉस की रेशो भी ज़्यादा होती है, प्रॉफिट की भी। अगर आप बिगनर हैं तो आप बेशक कम लेवरेज से काम स्टार्ट करें, जब आप प्रो हो जाएँ, आपको इस चीज़ पर ग्रिप हो जाए तो आप लेवरेज बेशक ज़्यादा रख लें। वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आपने जितनी लेवरेज भी रखनी है। उसके बाद आप ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने पुट की है इसको एक्सेप्ट करके रजिस्टर कर लें। आपके पास आपकी जो डेमो अकाउंट है उसकी क्रेडेंशियल्स आपके सामने आ गए होंगे, उनको डन करें तो आपका ये डेमो अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ डेमो अकाउंट के अंदर कुछ फीचर्स कि डेमो अकाउंट में क्या होता है। आपके पास ऊपर टॉप लेफ्ट पे 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी, उनको क्लिक करें तो आपके पास लिखा आएगा कोड्स एरिया को क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है डिफरेंट करेंसीज पेयर्स नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा AUD CAD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर। यहाँ पर डिफरेंट करेंसी पेयर्स नज़र आ रहे हैं आपको। जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है वो हमेशा पेयर्स की शक्ल में होती है, जैसे AUD CAD ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस कैनेडियन डॉलर, AUD CHF AUD JPY यानी ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस जापानीज येन। इसके अलावा भी डिफरेंट पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग हमेशा पेयर्स की शक्ल में होती है। उसके आगे आपको 2 प्राइसेस नज़र आ रही होंगी, लो जिसके आगे लिखा हुआ है और एक की जगह लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको हाई। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी करेंसी कमोडिटी को सेल करें तो आप फर्स्ट प्राइस पे सेल करेंगे, अगर बाय करें तो सेकंड प्राइस में बाय करेंगे। और इसी तरह जो फर्स्ट प्राइस है उसको बिड प्राइस भी कहा जाता है और आस्क प्राइस जो सेकंड प्राइस है उसको आस्क प्राइस भी कहा जाता है। उसके अलावा आपको जो पेयर्स हैं उनके नीचे एक लिखा हुआ होगा स्प्रेड। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन भी होती है कि स्प्रेड क्या होता है। स्प्रेड की जो अमाउंट होती है वो सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस का डिफरेंस होता है, और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ये ब्रोकर की इनकम है। यानी बहुत से लोगों का ये सवाल भी होता है कि प्लेटफॉर्म अगर हमें दे रहे हैं तो ये कहाँ से कमा रहे हैं। तो ये जो ब्रोकर की जो इनकम होती है वो स्प्रेड से होती है। जो स्प्रेड की अमाउंट होती है उससे आप जो है वो सेलिंग और बाइंग प्राइस का डिफरेंस होता है, वो ब्रोकर की इनकम होती है। तो जो डिफरेंट जितने भी पेयर्स हैं उसके नीचे आपको स्प्रेड भी नज़र आ रहा होगा। अब मैं आपको एक पेयर पे ट्रेड ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसे आप किसी भी करेंसी कमोडिटी को बाय या सेल कर सकते हैं।
तो न्यू ऑर्डर पे अगर आप क्लिक करें तो आपके पास सबसे ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा मार्केट एग्जीक्यूशन। मार्केट एग्जीक्यूशन और इसको क्लिक करें तो लिखा हुआ आएगा बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, बाय स्टॉप लिमिट और सेल स्टॉप लिमिट। ये जो है वो ऑर्डर टाइप्स हैं। मैं आपको जो है वो थोड़ा सिंपल सा अभी बता देती हूँ, मैं आपको इसको डिटेल में नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। मार्केट एग्जीक्यूशन का मतलब ये होता है कि आप करंट प्राइस पे ट्रेड लगा रहे होते हैं, ठीक है। अभी आप सिर्फ इस चीज़ को समझ लें, बाकी ये जो ऑर्डर की टाइप्स हैं ये डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है 0.10, जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है मार्केट एग्जीक्यूशन के बिल्कुल नीचे, ये है वॉल्यूम। जो सबसे कम वॉल्यूम होता है वो 0.01 है, जो आपको MT5 में यहाँ पे नज़र आता है 0.01, 0.02, इस तरह से 0.10, फिर 1 स्टैंडर्ड लॉट, सेम इस तरह से बढ़ता जाता है। तो अगर आपका छोटा अकाउंट है तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि कम से कम वॉल्यूम यूज़ करें, ताकि आपको अगर प्रॉफिट जो है वो लॉस आपका कम हो, क्योंकि किसी भी बिज़नेस पे अगर आप ग्रिप तभी कर सकते हैं जब आप अपना लॉस कम से कम करें और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कोई भी ऐसा बिज़नेस नहीं होता जिसमें लॉस हो ही ना। लॉस लेकिन आप जो है वो ये चीज़ आप मैटर करती है कि आप लॉस को किस तरह से मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो सेम इसी तरह आपको मार्केट उसके नीचे लिखा हुआ रहा होगा SL और TP। मैं आपको ऑर्डर की टाइप्स और SL क्या होता है और TP क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इस करेंसी पेयर को सेल कैसे करना है। नीचे आपके पास लिखा हुआ होगा सेल और बाय, तो उसको आप पहले सेल कर दें। सेल करने के बाद आपके पास लिखा हुआ आएगा डन। उसके बाद देखें आप एक सॉफ्टवेयर के एक और एरिया में आ गए जिसमें ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस इक्विटी, और जो नीचे आपने ट्रेड ओपन की है वो है। उसके बाद सेम आप दोबारा कोर्ट्स एरिया में जाएंगे और कोर्ट्स एरिया में जाके आप दोबारा से AUD CAD का पेयर ओपन करके उसको बाय कर देंगे। अब आप देखें आपने एक ही करेंसी को एक दफ़ा बाय की है, एक दफ़ा सेल की है। अभी ट्रेड लॉस में है क्योंकि अभी स्प्रेड जो है वो स्टार्ट में जो है वो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में भी जाती है, लेकिन स्प्रेड की अमाउंट कट रही होती है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा लॉस शो होता है उसमें। थोड़ी देर तक वो प्रॉफिट में आ जाती है अगर आपने जो है वो सही डायरेक्शन में ट्रेड लगाई है, सही एनालिसिस करके लगाई है। तो मैं आपको ये चीज़ नेक्स्ट सेशंस में एनालिसिस में बताऊंगी कि आप कैसे ये चीज़ एनालाइज करते हैं कि आपको कभी भी किसी भी करेंसी या कमोडिटी के पेयर को कब आपने बाय करना है और कब सेल करना है। अभी मैं आपको सिर्फ ये बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि इसमें आपने बाय कैसे कर सकते हैं, सेल कैसे कर सकते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा बैलेंस। बैलेंस वो अमाउंट होती है जो आपने अपने अकाउंट में डिपॉजिट की होती है। अब ये आप डेमो अकाउंट है इसलिए यहाँ पे आपको एक वर्चुअल अमाउंट शो हो रही है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपके पास शो हो रही है इक्विटी। इक्विटी वो अमाउंट होती है, करंट स्टेट ऑफ अकाउंट होता है आपका, लाइक जो आपका प्रॉफिट होता है या जो भी आपका लॉस होता है उसमें प्लस या माइनस करके प्रॉफिट या लॉस वो आपको शो करा होता है, करंट स्टेट ऑफ अकाउंट। उसके बाद मार्जिन वो अमाउंट होती है जो आपने ट्रेड को ओपन करने के लिए यूज़ की होती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं MT5 की जिसमें मैंने आपको बताया कि ट्रेड को क्लोज़ कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, ट्रेड एरिया, लेवरेज और डेमो अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर होगी होंगी इंशाल्लाह इस सेशन से। तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ऑर्डर टाइप्स के बारे में बताऊंगी और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी SL और TP को कैसे सेलेक्ट करते हैं और SL TP होता क्या है। तो ये कुछ चीज़ें थी MT5 के हवाले से। बाकी जो है वो नेक्स्ट सेशन में इसके अलावा बाकी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और मैं फिर से ये कहूँगी कि फेसबुक का ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें फॉर मोर इंक्वायरीज अबाउट फॉरेक्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।